हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा उपवाक। ठीक है, संज्ञा उपवाक को हम समझते हैं कि प्रधान उपवाक के कर्म अथवा पूरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले उपवाकों को ही संज्ञा उपवाक कहते हैं। यानी कि प्रधान उपवाक के जो कर्म या अथवा उसके जो पूरक होते हैं उसी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले वाक्यों को क्या हम बोलते हैं, संज्ञा उपवाक बोलते हैं। ठीक है, यानी उसकी पहचान समझते हैं कि ये उपवाक की से जुड़े हुए होते हैं। इस वाक्य की पहचान जो होती है कि उसमें की जुड़ा हुआ होता ही होता है। ठीक है, और उसमें से भी हमको सिर्फ संज्ञा उपवाक को समझना है, तो इस उपवाक से पहले की का प्रयोग होता है। यानी कि जो संज्ञा उपवाक होता है उससे पहले की का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा उपवाक होता है उसमें की जुड़ा हुआ होता है, और संज्ञा उपवाक को हमको छांटना है तो उस संज्ञा जो उपवाक होता है उससे पहले क्या होता है, की का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से हम समझते हैं। पहला उदाहरण है हमारा, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरा क्या है, ये हमारा उपवाक है। इसमें मैं पढ़ूंगा, ये एक हमारा उपवाक है। ठीक है, मैं पढ़ूंगा से पहले की का प्रयोग हुआ है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, संज्ञा उपवाक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने कहा कि इस बार वह मेले में नहीं आ सकेगा। अब यहाँ पे देखिए, इस पूरे वाक्य में, इस पूरे उपवाक में उसने कहा कि आया है, इस बार वह मेले में नहीं आ सके, यानी कि इस बार वह मेले में नहीं आ सकेगा। ये हमारा संज्ञा उपवाक हो गया। क्यों? क्योंकि इससे पहले की का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट उदाहरण में हम बढ़ते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मनुष्य को परोपकारी होना चाहिए। अब देखिए, इस पूरे वाक्य में मनुष्य को परोपकारी होना चाहिए, इस उपवाक से पहले क्या आया है, कि आया, यानी कि ये हमारा जो उपवाक है कि मनुष्य को परोपकारी होना चाहिए, ये संज्ञा उपवाक है। यही इसकी पहचान है कि ये की का प्रयोग होगा। ठीक है, और की से है, ये हमारा संज्ञा उपवाक है। इससे पहले क्या, की का प्रयोग किया गया, यानी कि ये पूरा उपवाक हमारा क्या है, वो संज्ञा उपवाक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको एक बात बहुत ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जब यहाँ पे देखते हैं इसलिए के साथ की का प्रयोग हो तो वो संज्ञा उपवाक नहीं है। यानी कि किसी भी उपवाक में इसलिए भी आया है और उस उपवाक में की भी आया है, तब वो संज्ञा उपवाक नहीं होगा। ठीक है, कैसे हम उसको समझते हैं, क्योंकि इस स्थिति में क्या होता है कि जो की होता है वो उसका अर्थ ताकि देने लगता है। यानी कि जो ये की होता है वो ताकि का अर्थ देने लगता है। ठीक है, उसको उदाहरण से समझते तो और अच्छे से स्पष्ट होगा। उदाहरण है, वे इसलिए इतनी दूर गए थे कि कुछ कमा सके। अब देखिए, ये पूरे उपवाक में वे इसलिए भी आया है, इतनी दूर गए थे की भी आया है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये इसमें हमारे जो कुछ कमा सके, ये हमारा संज्ञा उपवाक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इस वाक्य में इसलिए आया और इसलिए के साथ की का जब प्रयोग होता है तो उसका अर्थ ताकि ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। उसे इसीलिए पीटा गया कि वह सुधर सके। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए भी आया है और की भी आया, तो ये हमारा क्या होगा, संज्ञा उपवाक नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये संज्ञा उपवाक नहीं होगा। तो अब हम समझ गए हैं कि संज्ञा उपवाक को हम कि कैसे पहचानेंगे। ठीक है,